पॉलिटिक्स वाला, आओ राजनीति करें। शेख हसीना को फांसी की सजा, बांग्लादेशी कोर्ट ने हत्याओं का दोषी माना। क्या बांग्लादेश को सौंपेगा भारत? नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स वाला। मैं हूं राशिद। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को सोमवार को मौत की सजा सुनाई गई है। उन्हें ढाका की इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने 5 में से 2 मामलों में मौत की सजा दी। वहीं बाकी मामलों में उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई। ट्रिब्यूनल ने शेख हसीना को जुलाई 2014 के छात्र आंदोलन के दौरान हुई हत्याओं का मास्टरमाइंड बताया। वहीं दूसरे आरोपी पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमान खान को भी 12 लोगों की हत्या का दोषी माना और फांसी की सजा सुनाई गई। सजा का ऐलान होते ही कोर्ट रूम में मौजूद लोगों ने खुशी मनाई। तीसरे आरोपी पूर्व आईजी अब्दुल्ला अल ममून को 5 साल की सजा सुनाई गई। ममून हिरासत में हैं और सरकारी गवाह बन चुके हैं। कोर्ट ने हसीना और असदुज्जमान कमाल की प्रॉपर्टी जब्त करने का आदेश दिया है। 5 अगस्त 2024 को तख्ता पलट के बाद शेख हसीना और पूर्व गृह मंत्री ने देश छोड़ दिया था। दोनों नेता पिछले 15 महीनों से भारत में रह रहे हैं। फैसले के बाद यूनुस सरकार ने भारत सरकार से शेख हसीना को बांग्लादेश को सौंपने की मांग की है। पीएम ऑफिस ने बयान जारी कर कहा कि भारत और बांग्लादेश के बीच जो प्रत्यर्पण संधि है, उसके मुताबिक ये भारत की जिम्मेदारी बनती है कि वो पूर्व बांग्लादेशी पीएम को हमारे हवाले करे। अब सवाल उठता है कि क्या पीएम मोदी शेख हसीना को बांग्लादेश को सौंपेंगे? अगर नहीं तो क्या होगा? शेख हसीना के पास क्या रास्ते हैं? दरअसल भारत और बांग्लादेश के बीच 2013 में एक्सट्रेडिशन ट्रीटी साइन हुई थी, जिसमें दोनों देशों के बीच अपराधियों के एक्सचेंज की शर्त है। इसके तहत किसी अपराधी को प्रत्यर्पित तभी किया जाएगा जब अगर अपराध दोनों देशों के में अपराध माना जाए, कम से कम 1 साल की सजा मिली हो, आरोपी का अरेस्ट वारंट जारी हुआ। इसी आधार पर भारत ने 2020 में शेख मुजीबुर रहमान की हत्या के 2 दोषियों को बांग्लादेश भेजा था। हालांकि इस ट्रीटी के बावजूद शेख हसीना को वापस न लौटाने के 2 रास्ते हैं। पहला, मुकदमा राजनीति से प्रेरित है। ट्रीटी के आर्टिकल 6 के मुताबिक अगर अपराध राजनीतिक माना जाए तो भारत प्रत्यर्पण से इंकार कर सकता है। हालांकि हत्या, नरसंहार, मानवता के खिलाफ अपराध इस क्लॉज से बाहर रखे गए हैं। आईसीटी में हसीना पर इन्हीं गंभीर आरोपों में अपराध तय हुए हैं। इसलिए भारत ये नहीं कह सकता कि पूरा मामला राजनीतिक है। दूसरा, मुकदमा ईमानदारी से नहीं चला हो। ट्रीटी के आर्टिकल 8 के तहत अगर आरोपी की जान को खतरा हो, उसे निष्पक्ष ट्रायल नहीं मिला हो या फिर ट्रिब्यूनल का उद्देश्य न्याय नहीं बल्कि राजनीति हो, तो भारत प्रत्यर्पण से मना कर सकता है। भारत ये सब आसानी से दिखा सकता है क्योंकि ट्रिब्यूनल के गठन, जजों की नियुक्ति और प्रक्रिया पर यूएन ने पहले ही सवाल उठाए हैं। हसीना को अपना पक्ष रखने के लिए वकील नहीं मिला। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक जजों पर सरकारी दबाव था। 1400 मौतों की जांच पर अंतर्राष्ट्रीय संगठन चिंता जता चुके हैं। हसीना खुद लगातार पॉलिटिकल बदले का आरोप लगा रही हैं। ऐसे में मुमकिन है कि भारत किसी भी हाल में शेख हसीना को बांग्लादेश को नहीं लौटाएगा। भारत ने उन्हें राजनीतिक शरण दी है। एशिया में हसीना के लिए सबसे सुरक्षित भारत ही है। अगर वो हसीना को वापस भेजता है तो बांग्लादेश में अस्थिरता बढ़ जाएगी, जो ज्यादा खतरनाक होगी। अगर भारत शेख हसीना को लौटाने से मना करता है तो क्या होगा? ढाका लगातार कह रहा है कि भारत हमारे न्यायिक फैसले का सम्मान नहीं कर रहा। कूटनीतिक बयानबाजी बढ़ेगी लेकिन रिश्ते टूटना मुश्किल है, क्योंकि व्यापार, ऊर्जा सप्लाई जैसे कई चीजों पर बांग्लादेश अब भी भारत पर निर्भर है। वैसे आपको बता दें कि हसीना ने जिस कोर्ट की स्थापना की थी उसी ने सजा सुनाई है। हसीना की मौत की सजा सुनाने वाले इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल की स्थापना उन्होंने ही की थी। इसे 2010 में बनाया गया था। इस कोर्ट को 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान हुए वॉर क्राइम्स और नरसंहार जैसे मामलों की जांच और सजा के लिए बनाया गया था। हालांकि इस ट्रिब्यूनल को बनाने के लिए 1973 में ही कानून बना दिया गया था, लेकिन दशकों तक प्रक्रिया चलती रही। इसके बाद 2013 में शेख हसीना ने इसकी स्थापना की ताकि अपराधियों पर मुकदमा चल सके। पूरा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। आप इस खबर पर कमेंट कर अपनी राय हमें दे सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल पॉलिटिक्स वाला को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।